जिन लोगों की लगन पत्रिका में लगन में अगर मेष राशि पड़ती है, यानी कि पहले भाव में अगर मेष राशि 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि हुई। अगर मेष राशि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा जो है कुछ हल्का सा लाल रंग लिए होता है, फेस लंबा सा होता है और जातक के स्वभाव में तेजी होती है और जिद्दीपन रहता है। वह अपने बात को स्पष्ट रूप से कहता है, किसी भी दबाव में आकर के नहीं कहता। मुंहफट टाइप होते हैं ऐसे लोग, जिनके पत्रिका के पहले भाव में ये पहला भाव होता है और इसमें अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यानी उसका जो लगन हुआ वो मेष कहलाएगा। और उसके इस तरीके के जो गुण मैंने अभी बताए वो इसलिए आएंगे क्योंकि मेष का स्वामी मंगल होता है। 1 मिनट में ही नाराज़ हो जाना, 1 मिनट में ही प्रसन्न हो जाना, ऐसी मुद्रा उनकी होती है। बहुत ही ज़्यादा लंबे भी नहीं कहे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नाटे भी नहीं कहे जाते। एक सामान्य और सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा उनका कद काठी होता है। आँखों में एक चमक होती है, चंचलता सी होती है। दांत बहुत मजबूत होते हैं मेष लगन वालों के। जोखिम भरे कामों को करने से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। उन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद होता है, अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, अपने मित्र के लिए हो, रिस्क वो ज़रूर लेते हैं। रूढ़िवादी नहीं होते हैं कि पुरानी चीज़ों को ही निभाते चले आएं। उन्हें बदलाव पसंद है, रूढ़िवादिता उन्हें नहीं पसंद होती। थोड़े से उनके जो बाल होते हैं, बालों में काला और भूरा दोनों मिक्सअप बाल होंगे। मेष लगन वालों के स्वभाव में व्यवस्था बनाना और अनुशासन में रहना, मतलब एक मैनेजमेंट के साथ एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना इन्हें बहुत अच्छा पसंद होता है और इन्हें दूसरों से करवाना भी अच्छा लगता है। मेष लगन वाले हंसी मजाक के माहौल में रह कर के भी अपनी हंसी पर वो कंट्रोल रख सकते हैं। उन्हें बात बात पर कोई भी हंसी मजाक करता हो तो उन्हें बात बात पर हंसाया नहीं जा सकता। इनके बोलने चालने का तरीका भी एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब देख लेते हैं कि मेष लगन वालों पर ग्रहों का क्या प्रभाव आएगा। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य कहाँ का स्वामी हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, पाँचवें भाव का सूर्य स्वामी होगा। अगर सूर्य यहाँ का स्वामी होता है तो वो त्रिकोण का स्वामी हुआ, क्योंकि हम 1 5 9 से त्रिकोण का विचार करते हैं। केंद्र और त्रिकोण के भाव हमेशा शुभ फल करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य मेष लगन वालों के लिए हमेशा शुभ फल करेगा। अपनी दशा में, अंतरदशा में या पंचम की जब दशा आएगी, पंचम भाव की दशा आएगी तो सूर्य अच्छा फल करेगा। अगर किसी की पत्रिका में सूर्य यहाँ बैठा होगा तो पापी ग्रह के साथ बैठा है या फिर नीच का होकर बैठा है तो इस फल में कमी करेगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी बनेगा मेष लगन में। यहाँ का अपनी दशाओं में मान सम्मान प्रदान करने वाला है, मतलब शुभता करने वाला है, लेकिन केंद्र में चौथे भाव में होने के कारण शुभता में कमी करेगा, क्योंकि चौथा भाव शुभ नहीं कहा जाता। चंद्रमा अगर शत्रु में है, नीच राशि में है या सूर्य के निकट अगर हुआ तो सूर्य के पास रहने वाले किसी भी ग्रह का प्रभाव ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य से निकट कोई भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं, तो शुभ फल में कमी करेगा। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल पहले भाव का स्वामी तो है ही और 8वें का स्वामी होगा, यहाँ का स्वामी होगा। तो मेष लगन में प्रथम और अष्टम का स्वामी मंगल होने के कारण केंद्र त्रिकोण के हिसाब से यहाँ से तो अच्छा फल करेगा, हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन अष्टम का स्वामी होने के कारण प्रभाव में, शुभ फल में कमी करेगा। लेकिन मेन प्रभाव जातक के जीवन में संपूर्ण जीवन भर लगन का ही पड़ता है, तो यहाँ का ज़्यादा प्रभाव देगा मंगल। अब बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु कैसे प्रभाव करेगा। गुरु यहाँ का स्वामी होगा, 9 नंबर यहाँ पड़ेगा और 12 नंबर यहाँ पड़ेगा मेष लगन में। तो यहाँ का स्वामी नौमेष होने के कारण गुरु अच्छा देगा प्रभाव। जातक के ऊपर द्वादशेष गुरु का प्रभाव तब लागू होगा जब गुरु निर्बल होगा, अन्यथा भाग्य भाव में बैठने के कारण त्रिकोण का योग भी बना रहा। त्रिकोण के भाव
हमेशा शुभ फल करते हैं। तो गुरु धन से परिपूर्ण रखेगा, जातक को धन की कभी नहीं कमी होगी, धर्म में रुचि रहेगी, दया दृष्टि रहेगी, भाग्य हमेशा उन्नति की ओर रहेगा। ये सारे गुण उसमें विद्यमान रहेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बहुत ही शासन प्रिय होगा, बहुत ही गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा, व्यक्ति सुंदर भी होगा, क्योंकि गुरु यहाँ होगा तो। और गुरु क्योंकि यहाँ होगा तो मेष लगन में यहाँ पे दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा ज्ञानवान होगा। बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध 1 2 3 यहाँ का स्वामी हो गया और 4 5 6 यहाँ का स्वामी हो गया। तृतीयेश और षष्ठेश बुध हो गया, दोनों ही अच्छे भाव नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ बैठा बुध अगर निर्बल होगा तो अच्छा प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि ये अशुभ भाव का स्वामी हो रहा है। अगर बली हुआ यानी अपने उच्च राशि में हुआ, अपनी मित्र राशि में हुआ, तो ये ज़्यादा हानिकारक होगा। लेकिन अगर निर्बल होता है यानी अपनी नीच राशि में है, अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है यानी कि मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो अपने तीसरे भाव के और छठे भाव के प्रभाव में कमी करेगा। तीसरे भाव से हम दुर्घटनाएं देखते हैं और छठे भाव से हम रोग देखते हैं। व्यक्ति में रोग ज़्यादा बढ़ा देगा अगर बुध बलवान हुआ तो, ऋण करा देगा, लड़ाई झगड़े करा देगा अगर बलवान होगा तो। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र कहाँ का स्वामी हो रहा है? 1 2 2 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र अगर निर्बल होगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। शुक्र अगर निर्बल होगा तो शुभदायक होगा मेष लगन वालों के लिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही अशुभ भावों का स्वामी हो रहा है। अगर बली होगा तो शुभ फल में कमी करेगा। जब भी कोई ग्रह, शुभ ग्रह अगर उसकी राशि अशुभ भाव में पड़ जाए तो उसका निर्बल होना ही ठीक होता है। तो यहाँ पर शुक्र का निर्बल अगर होगा, किसी की कुंडली अगर मेष लगन की है उसमें निर्बल होगा तो अच्छा फल करेगा, अन्यथा शुभ फल में कमी करेगा। अगर शुक्र पर किसी शुभ दृष्टि का प्रभाव होगा तो अशुभ फलों में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। विवाह से संबंधित सभी चीज़ों में शुभ फल करेगा अगर निर्बल होगा। लेकिन अगर बली होके बैठेगा तो जीवन साथी के साथ, जीवन साथी की आयु को भी प्रभावित करेगा, विचारों को प्रभावित करेगा, आपसी तालमेल को भी प्रभावित करेगा। लेकिन अगर किसी शुभ दृष्टि से दृष्ट होगा, मान लीजिए गुरु से दृष्ट हो या अपने उच्च राशि में बैठ करके गुरु से दृष्ट हो या गुरु के साथ हो, तो फिर वो अपना अच्छा फल करेगा। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि कहाँ का स्वामी हो रहा है? यहाँ 10वें भाव का और 11 भाव का। अब यहाँ पापी ग्रह अगर शुभ स्थान पे आ जाए तो अपनी अशुभता को खो देता है। अब ये तो शुभ स्थान है, इस भाव का स्वामी होने के कारण शनि पुनः ही अशुभ हो जाता है। शनि का अगर अच्छे जगह पे बैठना यहाँ से इनकम के स्रोत को बढ़ा देगा, यानी